नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जो बम्पर जीत मिली, जो उनके 37 सांसद जीते, इसके पीछे की वजह बीएसपी रही। अब आप बोलेंगे कि बीएसपी कैसे, तो आपको ये बात इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बीएसपी के नेताओं ने सपा को 37 सीटें जिताने में मदद की, जो पार्टी की तरफ से लड़े और जीतने में भी सफल रहे। जिन बीएसपी के पुराने वरिष्ठ नेताओं और जो पार्टी की स्थापना के दौर से पार्टी के साथ संस्थापक सदस्यों में एक थे बीएसपी के, उन नेताओं के बूते सपा ने लोकसभा में 37 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की और उन्हीं बसपा के पुराने नेताओं की बदौलत सपा को दलितों का वोट मिला। क्योंकि जो बीएसपी के वोट बैंक में इतनी गिरावट आई है और जो वोट बैंक घट गया है वो सपा में ट्रांसफ़र हुआ है, और किसकी बदौलत? उन्हीं बीएसपी के पुराने नेताओं की बदौलत जिन्होंने कभी बीएसपी की नींव रखी थी, बीएसपी के दिग्गज नेता माने जाते थे और बीएसपी के बड़े चेहरे थे, जिनको मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन्हीं नेताओं ने सपा को इतनी प्रचंड जीत दिलाई। क्योंकि इतनी बड़ी जीत किसी एक जाति के वोट बैंक से नहीं हासिल की जा सकती, फिर चाहे वो यादवों का वोट बैंक हो या मुस्लिमों का वोट बैंक हो। इसमें दलित वोट बैंक ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीएसपी के पुराने दिग्गज संस्थापक सदस्यों में रहे नेताओं का सहारा लेकर, उनको टिकट देकर, उनको चुनावी मैदान में उतारकर अखिलेश ने ये ऐसा दांव चला जिसके आगे बीजेपी धराशायी हो गई, और जो कभी नहीं हुआ वो अखिलेश यादव ने यूपी में करके दिखा दिया। जिस कांग्रेस को 2 सीटें आती थी उसको 6 पर पहुंचा दिया, और जिस सपा की सीटें पिछले चुनाव में महज 5 थीं उसको 37 पर पहुंचा दिया। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीएसपी के ऐसे 13 पुराने चेहरे हैं जो अब सपा के साथ हो गए, और ये जो चेहरे हैं ये बीएसपी के बड़े नेताओं में शुमार होते थे और इनका काफ़ी नाम भी था। सबसे पहले बात करते हैं जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, जो कभी बीएसपी में थे। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, जो बसपा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। आंवला से नीरज मौर्य, बसपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इटावा से जितेंद्र धौरे, बसपा के संस्थापकों में से रह चुके हैं। मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, जालौन सुरक्षित सीट से जिला कोऑर्डिनेटर रहे नारायण दास अहिरवार। बसपा के फाउंडर मेंबर कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज, और सुल्तानपुर से बसपा के पूर्व मंत्री रहे राम भुवाल निषाद। श्रावस्ती में राम शिरोमणि वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, सलेमपुर से रामशंकर राजभर, मुरादाबाद से रुचि वीरा और गाजीपुर से अफजाल अंसारी। ये वो 13 चेहरे हैं जो बीएसपी की कभी रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। बीएसपी में नेताओं का अच्छा खासा वजूद था और ये बीएसपी की रग रग से, या कहें बीएसपी की हर रणनीति से वाकिफ़ थे। तो जब ये 13 नेता बीएसपी से अलग हुए और पार्टी से इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो इन सभी नेताओं को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमा करने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया, और इन सभी नेताओं को सपा में शामिल करके टिकट भी दिया, और ये प्रत्याशी जीतने में भी सफल रहे। बड़े बड़े दिग्गजों को मात दी, फिर चाहे सुल्तानपुर से मेनका गांधी की हार हो। जौनपुर सीट की बहुत चर्चा हो रही थी। बीजेपी को धनंजय सिंह का भी साथ मिला था। महाराष्ट्र से कृपाशंकर सिंह की एंट्री हुई थी, उसके बावजूद बाबू सिंह कुशवाहा ये सीट जीतने में सफल रहे। वहीं फिर चाहे इटावा की सीट हो, मोहनलालगंज की सीट हो, मोहनलालगंज में कौशल किशोर को हराया आर.के. चौधरी ने। तो बड़े बड़े सियासी सूरमाओं को बीएसपी के इन पुराने नेताओं ने मात दी, और यही वजह रही कि बीएसपी के इन पुराने नेताओं की बदौलत ही सपा को दलित वोट बैंक झोली भर भर के मिला और प्रचंड जीत हासिल करने में सपा कामयाब रही। क्योंकि जो ये 13 नेताओं के मैंने आपको नाम बताए, ये वो नेता हैं जिनकी दलित काडर में अच्छी खासी पकड़ है, दलित वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है, और अपने अपने क्षेत्रों में भी अच्छी खासी पकड़ है। और बीएसपी चुनाव क्यों हारी? क्योंकि बीएसपी के पास ऐसे कैंडिडेट नहीं रहे जो जिताऊ कैंडिडेट थे। सपा ने बीएसपी के जिताऊ कैंडिडेट तो अपने तरफ ले लिए,
कुछ बीजेपी में चले गए। कोऑर्डिनेटरों या कहें जिला अध्यक्षों ने जो लिस्ट दी कैंडिडेट की वो एकदम दोयम दर्जे की निकली। उसके कैंडिडेट फाइट में ही नहीं दिखे। कईयों की सैकड़ों की जमानत जब्त हो गई। बमुश्किल कोई 1 लाख वोट हासिल कर पाया। जो काम अखिलेश यादव ने 2024 में किया, यही काम 2014 में बीजेपी ने किया था। उसने भी तब बीएसपी के बड़े दिग्गज नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया था, उनको टिकट दिया था और 2014 में यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई थी और बम्पर सीटें आई थी। 2014 में जो बड़े नेता शामिल हुए थे उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य थे, खीरी से बसपा के बड़े नेता जुगल किशोर थे, दीनानाथ भास्कर जैसे तमाम नेता शामिल हुए थे। इसके अलावा जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं ब्रजलाल, वो भी बीजेपी में शामिल हुए थे। यही नहीं, 2022 में जो चुनाव हुए थे, जो दलित आईपीएस ऑफिसर थे असीम अरुण, उनको पार्टी में शामिल किया गया था, जो आज की डेट में मंत्री भी हैं। वहीं बीजेपी ने गौतम समाज से आने वाले करीब 24 विधायकों को टिकट दिया था, जिसमें से 22 एमएलए जीते थे। तो ऐसा नहीं है कि दलित वोट बैंक कहीं खो गया है, कहीं गुम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। ज़रूरत है ऐसे कैंडिडेट को पार्टी में लाने की जो जिताऊ कैंडिडेट हों, जिनकी पकड़ असली मायनों में ज़मीनी हो, जो ज़मीन पर रहकर काम किए हों, हवाई वाले कैंडिडेट नहीं। तो जो फार्मूला 2014 में बीजेपी ने अपनाया, 2024 में वो फार्मूला अखिलेश ने अपनाया। बीजेपी को भी बम्पर कामयाबी मिली, अखिलेश को भी बम्पर कामयाबी मिली, और घाटे में कौन रह गया? बीएसपी, जिस पार्टी के ये सब नेता थे। तो क्या पार्टी अच्छे नेताओं को, जिताऊ कैंडिडेट को पार्टी में संजो कर नहीं रख पाती है? आखिर क्यों बड़े नेता राजनीति का शिकार हो जाते हैं पार्टी के अंदर? ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो अब ज़रूरत है बीएसपी की पूरी सर्जरी करने की, जिससे जो पुराने नेता हैं, जो पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं सियासी, उनको बाहर किया जाए और पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया जाए, और जो पुराने पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं उनको भी शामिल किया जाए। इस पूरे वीडियो पर और मेरी इस एनालिसिस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।